हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं पूर्णांक। ठीक है, इंटीजर। इसमें क्या पढ़ेंगे? पहला चैप्टर में पूर्णांकों की तुलना, पूर्णांकों के योग एवं वैकलन, पूर्णांकों के योग एवं वैकलन के गुण, पूर्णांकों के गुणन और उनके गुण, पूर्णांकों के विभाजन एवं इसके गुण। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स को हम लोग आज कवर करने वाले, पढ़ने वाले। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। प्राकृतिक संख्या याद रखिएगा, जो इम्पोर्टेंट हम बता रहे हैं उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जो एक से स्टार्ट होता है और महासंख्या तक जो चलता है। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 कंटिन्यू नंबर जो महासंख्या तक जो जाता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। एक से स्टार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या? होल नंबर। होल नंबर में क्या? 0 से स्टार्ट होता है और कंटिन्यू स्टार्ट होकर कहाँ तक खत्म होता है? महासंख्या पर। ठीक है, तो इसको कहते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ऋणात्मक संख्या, नेगेटिव नंबर। ठीक है, नेगेटिव नंबर किसको कहते हैं? जिसका मान माइनस में हो, जैसे 1 2 3 4, और ये भी कंटिन्यू नंबर हो। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? नेगेटिव नंबर। बात समझ में आ रही है? इस तरह से और आगे भी नंबर हो सकती है। ठीक है, पूर्णांक इंटीजर, इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये किस तरह का संख्या होता है? ये पूर्ण संख्या ऋणात्मक संख्या के साथ मिलकर संख्याओं का एक संग्रह बनाती है। ठीक है, जो पूर्णांक कहलाती है। ठीक, क्या कहलाती है? पूर्णांक कहलाती है। जैसे -5 -4 -3 -2 -1 और 0 1 2 3 डॉट डॉट इत्यादि पूर्णांक है। ठीक है, सबसे पहले इसमें देखिए, आपको एक रेखा दिया गया है, उसको क्या किया? दो डिवीजन में बांट दिया गया। एक धनात्मक आपके राइट हैंड के तरफ, मतलब दाएं हाथ की तरफ, और एक बाएं हाथ की तरफ ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, देखिए 0 जो है एक ऐसा संख्या है जो ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ऋणात्मक संख्या किसको कहते हैं? जिसका मान जो हो माइनस में हो। और धनात्मक किसको कहते हैं? जिसका मान हमेशा प्लस में हो। ठीक है, तो प्लस दिखाया नहीं जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर पॉइंट, पॉइंट नंबर 1 2 3 4, ये क्या है? आपका पूर्णांक संख्या है लेकिन धनात्मक है। ठीक है, और ये पूर्णांक संख्या है लेकिन ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? पढ़ना है 1.2 में। ठीक है, इसमें क्या करना है, फिर से आप एक बार दोबारा इसको कह रहा है देखने के लिए, अच्छे से जान लीजिए। नेगेटिव संख्या इधर होता है बाएं तरफ और पॉजिटिव संख्या किधर होता है? दाएं तरफ। ठीक है, और बीच में क्या होता है? 0, मतलब एक स्टार्ट होगा पूर्णांक संख्या कहाँ से? 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 लगातार। उसी तरह नेगेटिव में अगर चलेंगे तो लगातार माइनस में चलेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, डिज डैट। पूर्णांकों की तुलना। ठीक है, पूर्णांकों की तुलना करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। ठीक है, जितना भी धनात्मक संख्या हो वो क्या होगा? ऋणात्मक संख्या से, मतलब ऋणात्मक पूर्णांक संख्या से बड़ा होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। सभी बोलता है धनात्मक पूर्णांक शून्याङ्क से बड़ा होता है। जितना भी धनात्मक होगा सब क्या होगा? पूर्णांक शून्य से बड़ा होगा। सभी ऋणात्मक पूर्णांक बोलता है शून्य से छोटा होता है। जितना भी बोलता है ऋणात्मक पूर्णांक हो गए सब क्या होगा? शून्य से छोटे होंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना होगा। सेकंड, थर्ड स्टेप है आपका संख्या रेखा पर। बोलता है कोई भी संख्या शून्य से दाईं ओर जितनी अधिक दूरी पर होगी उतनी ही बड़ी होगी। मतलब जितना भी बाया, मतलब 0, जैसे यहाँ पे आपको बता दिया जाए, जैसे कि 0 से जितना दूर जाएगा, ठीक ना, उतना ही क्या होगा? पूर्णांक संख्या बड़ा होगा। ठीक है, और जितना भी मतलब 0 से बाईं तरफ मतलब जाए वो क्या होगी? उतना ही संख्या छोटी होगी 0 से। बात समझ में आ रही है? इंपॉर्टेंट बात है ये इसको नोट कर लीजिएगा। कुछ और पॉइंट है जिसके बारे में बात कर लेते हैं।
एक धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं और बोलता है दाईं ओर चलते हैं, ठीक ना। मतलब एक धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं और दाईं ओर चलते हैं। एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं और बाईं ओर चलते हैं। मतलब क्या करते हैं कि आपको धनात्मक के लिए बोलेगा तो आप किधर चलिएगा, दाईं तरफ। अगर आपको ऋणात्मक पूर्णांक के बारे में बात करने के लिए बोलेगा तो आप किधर चलिएगा, बाईं की तरफ, ठीक ना। बाईं मतलब बायां हाथ की तरफ। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे आपको वही चीज़ को सारा चीज़ करके बताया गया है, ठीक है। इधर आपका बाईं है, इधर आपका दाईं है, ठीक है। दर्शाए गए अनुसार बोलता है दर्शाए गए पूर्णांकों को बोलता अवरोही क्रम में लिखे, ठीक है। जैसे कि मान लिया यहाँ पे आपका 16 दिया है, 12 दिया है, फिर यहाँ पे मान लो 7 दिया है, ठीक है। यहाँ पर आपका 4 माइनस में दिया है, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 दिया है, फिर 8 दिया है, यहाँ 14 दिया है। तो आप इसको मतलब बढ़ते हुए क्रम में किस तरह से लिखेंगे, तो इस तरह से लिखिएगा, देखिए, ठीक है। आरोही क्रम बोलेगा तो 16 सबसे छोटा नंबर, फिर उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा नंबर, -12 उससे थोड़ा बड़ा, -7 उससे थोड़ा बड़ा, -4 उससे थोड़ा बड़ा, तो -3, और 3 से बड़ा क्या है 8, और 8 से भी बड़ा कौन है, 14। तो मतलब ये सबसे बड़ा नंबर है और सबसे छोटा नंबर -16 है, ठीक है, क्योंकि माइनस में है ये, ठीक है। आरोही क्रम मतलब उल्टा, मतलब सबसे पहले बड़ा वाला नंबर लिखेंगे, उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा, उसके बाद वाला उससे 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 बड़ा, और सबसे छोटा वाला को लास्ट में लिखेंगे। मतलब बात समझ में आई। सबसे बड़ा वाला को फर्स्ट में लिखेंगे और सबसे छोटा वाला को एकदम लास्ट में लिखेंगे। बस यही है आरोही अवरोही। ये आपको याद रखना होगा। इंग्लिश में इसका कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, इसको कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। जैसे यहाँ पे आपका कुछ दिया हुआ है, ठीक है, उदाहरण में आपको दर्शाने के लिए, जैसे शिमला है, ऊटी है, श्रीनगर है और दिल्ली है। इसका सबका क्या है, आपका सेल्सियस डिग्री पे दिया गया है। सबका तापमान को दर्शाना है आपको। किस में दर्शाना है, धनात्मक और ऋणात्मक यही संख्या पे, ठीक है। तो सबसे पहले दिल्ली का तापमान 14 सेल्सियस है, श्रीनगर का 8 डिग्री सेल्सियस है, ऊटी का आपका दिया है 3 डिग्री सेल्सियस, और शिमला का है आपका दिया है -4 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह और भी मतलब पॉइंट किया हुआ है जिसका नाम नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखिए दिया गया था, शिमला का -4 डिग्री था, ठीक है, श्रीनगर का 8 था, ऊटी का कितना था, 3 डिग्री सेल्सियस था, और दिल्ली का 14 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। उसी तरह आपको सबसे बोलना, सबसे गर्म स्थान क्या है, दिल्ली का तापमान है 14 डिग्री सेल्सियस है, ठीक ना। और सबसे ठंडा है आपका 4 डिग्री सेल्सियस, जिसका तापमान किसका है, शिमला का, ठीक है। उसी तरह आगे दिल्ली और शिमला का तापमान में अंतर क्या बताएंगे, तो 14 डिग्री सेल्सियस है दिल्ली का तापमान, और माइनस क्या है आपका 4 डिग्री सेल्सियस शिमला का है। तो दोनों का बीच का डिफरेंस कितना डिग्री का है, तो ये आपको बताना है। तो माइनस माइनस इसको क्या किएंगे, आपस में मल्टीपल करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो +4 और +14 क्या है, माइनस और माइनस प्लस, दोनों को जोड़ दिए तो हो गया प्लस, माइनस माइनस मल्टीपल किए तो प्लस हो गया, दोनों को जोड़ देंगे तो 18 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। इसका दोनों का डिफरेंस कितना का हो गया, 18 डिग्री तापमान का। श्रीनगर बोलता है तापमान, श्रीनगर का कितना तापमान है, 8 डिग्री सेल्सियस, शिमला का कितना है, -4 है। अगर बोलेगा दोनों के बीच में अंतर क्या है, तो दोनों का अंतर या इसका योग पूछेगा तो आप क्या कीजिएगा, योग पूछेगा तो जोड़ेंगे, और अगर अंतर पूछेगा तो डिफरेंस मतलब घटाएंगे, ठीक है। यहाँ पे घटा रहे थे, यहाँ पे जोड़ेंगे, ठीक है। लेकिन ये बोलिएगा मत कि आप इसको ऐड किए, ये ऐड हुआ क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस और माइनस था, ठीक ना, दो सिंबल माइनस का था, तो आपस में क्या करेंगे, मल्टीपल कर देंगे, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, ऐड कर देंगे। ये अभी भी डिफरेंस में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, आपका देखिए सेल्सियस 8 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, किसका है, शिमला और श्रीनगर का, ठीक ना। तो श्रीनगर का 8 डिग्री सेल्सियस है, शिमला का -4 है। तो इसको क्या बोला, इसका योग पूछा, योग मतलब इसका जोड़, ठीक है, दोनों का तापमान का। तो दोनों का तापमान का क्या किए हैं,
8 डिग्री सेल्सियस और -4 डिग्री सेल्सियस लेने के बाद इसको क्या किया, प्लस माइनस किया, तो माइनस करने के बाद कितना आया, 4 आया। -4 इसमें से घट जाएगा 8 में से, ठीक है। तो कितना बचेगा, 8 डिग्री से 4 घट जाएगा तो 4 बचेगा, 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो शिमला का तापमान -4 था, तो माइनस में 4 घट गया तो कितना बचेगा, 4 डिग्री सेल्सियस। दोनों का क्या होगा, योग, ठीक है। अतः बोलता है श्रीनगर का शिमला तथा तापमान का योग बोलता है शिमला के तापमान से अधिक है। ये तो बात समझ में आ गई। चलिए आगे बात करते हैं इसी तरह कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे पूर्णांकों का योग पूछेगा, ठीक ना। तो पूर्णांकों तो जैसे दो धनात्मक पूर्णांकों का योग, ठीक है, या दो ऋणात्मकों का बोलता पूर्णांकों का योग, या फिर बोलेगा एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांकों का योग करने के लिए, तो इसका क्या करना पड़ेगा आपको, प्लस वाला रहेगा तो इजी तरीके से दोनों जोड़ देंगे। अगर दोनों माइनस वाला होगा तो दोनों को भी जोड़ देने में आसानी है, ठीक ना। लेकिन प्लस और माइनस में रहेगा तो क्या होगा, ये आपस में घट जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले आपको दिया गया दो धनात्मक पूर्णांकों का योग करने के लिए किस तरह से करेंगे, तो देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, दोनों पूर्णांक है, दोनों क्या है, प्लस वाला है, ठीक है। दोनों को क्या करना, योग करना, यही बोला है। दोनों को जोड़ दिए, 5 4 9 होगा, 9 लिख दीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पे 56 और 73 दिया है, दोनों क्या है, धनात्मक है। धनात्मक को दोनों को क्या के जोड़ देंगे, ठीक ना। तो यहाँ है 6 और 3 9, 9 लिख दिए, और 7 और 5 12, ठीक है। तो 129 हो गया इसका योग, ठीक है। उसी तरह दो निरात्मकों का योग अगर पूछेगा तो यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, दोनों में क्या है, दोनों निरात्मक संख्या का योग पूछा है, तो योग मतलब जोड़ना होता है। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस लिख देंगे, ठीक है। और -6, -6 रहेगा, 7 और 6 का हो गया 13 का चीज़ में, माइनस में, क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस और माइनस माइनस हुआ, माइनस माइनस जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -13, ठीक है। उसी तरह यहाँ भी आपको करना है, 56 माइनस में है और प्लस फिर -73 है, ठीक है। दोनों को क्या कीजिएगा आप, योग कीजिएगा, तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, ठीक है। दोनों को जोड़ दीजिएगा, जोड़ने पर कितना बनेगा, -129, ठीक है। इस तरह से आपको आराम से करने के लिए आना चाहिए। नहीं आता है तो देखिए एक बार अच्छे से आपको बता देते हैं रफ में, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये वाला फर्स्ट वाला, एक नंबर में दिया हुआ है -6 प्लस, ठीक है, -7, ब्रैकेट बंद, ठीक है। इसको सॉल्व करने बोला, सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। ये जैसे -6 है उसे छोड़ दीजिए। प्लस माइनस क्या बनता है, अगर प्लस माइनस ऐसे बनेगा तो यह बनेगा हमेशा माइनस, तो माइनस लिखिए, -7, माइनस माइनस अगर रहेगा आपका माइनस और माइनस, ठीक है। तो ये अगर आपका हम कर रहे हैं क्या, आपस में इसको ऐड कर रहे हैं, जैसे कि कर्जा प्लस कर्जा क्या बनता है, कर्जा ही ना बनता है। तो यहाँ पे जैसे 1 रुपया आप किसी से उधार लिए, 1 रुपया और किसी से उधार लिए, ठीक है, तो 2 रुपया कर्जा ले लिए तो -2 रुपया हो जाता है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, लेकिन यहाँ सिंबल किसका होगा, माइनस का, 7 6 13 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। उसी तरह यहाँ पे आपका -56, ठीक है, प्लस -73, ठीक है, ब्रैकेट बंद। क्वेश्चन नंबर ये 2 है। इसको क्या करेंगे, -56 का 56 लिखेंगे सॉल्व करके, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, 73 लिखेंगे। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लिखेंगे क्या चीज़, सिंबल माइनस का, ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे, 6 और 3 9 होता है, 7 5 12 होता है, ठीक है। तो कितना हो गया, 129, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको करने का प्रयास कीजिएगा खुद से, तभी सारा एग्जाम्पल आप सॉल्व, तभी सारा आप मतलब क्वेश्चन या मतलब बना सकते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। प्लस माइनस जरूर याद रखिएगा ये वाला, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कुछ करके दिखाया गया है, प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलता है, धनात्मक और बोलता है ऋणात्मक पूर्णांकों का योग करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस प्लस है तो आराम से इसको कर सकते हैं, 7 होगा। लेकिन यहाँ पर इसका योग करने के लिए बोला है ना, तो यहाँ पे माइनस और यहाँ प्लस है। देखिए क्या यहाँ पे हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस यहाँ प्लस है, तो ये दोनों को क्या करना है, योग करने बोला, एक प्लस और एक माइनस वाला को। तो जब भी ऐसे धनात्मक और ऋणात्मक का योग करने बोले तो इसमें हमेशा घटेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या होगा, ये प्लस
यहाँ पे है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। माइनस मतलब +3 और -4, मतलब आप 4 रुपये किसी से उधार लिया और 3 रुपये उसको पेड किए, तो अभी अभी कितना आपको देना है, -1 रुपये देना है ये, ठीक है। उसी तरह आपको यहाँ पे 56 रुपये आप किसी से कर्ज लिए हैं, 73 रुपये आप उसको क्या किए हैं, पेड किए। कितना पेड किए हैं, 73 रुपया। तो 73 रुपये कीजिएगा तो मतलब सब समझ लीजिए कि आपको पैसा तो वो रिटर्न करेगा कुछ, ठीक है। कितना रिटर्न करेगा, तो 73 में से आप घटा लीजिए 56 को, तो कितना 17 बचेगा। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ज्योति प्रतिलोम, ज्योति प्रतिलोम मतलब होता है उसका उल्टा लिखना, ठीक है। जैसे अगर ये -a लिखा हुआ है तो आप उसको डायरेक्ट क्या कीजिए, प्लस कर दीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको करके दिखाया गया है, 1 पूर्णांक का 8 का ज्योति प्रतिलोम क्या होगा, -8 होगा, ठीक है। क्योंकि बोलता है 8, ठीक है, प्लस में था, 8 माइनस, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस बना, ठीक है। जब इसको इस तरह से करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपस में घट जाएगा, तो घटेगा तो क्या बनेगा, 0, ठीक है। बात समझ में आ रही है। इस तरह से फिर यहाँ पे माइनस और प्लस क्या होगा, आपस में माइनस बनेगा, तो माइनस बन के ये भी क्या होगा, 0, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि आपको इसका ज्योति प्रतिलोम पूछ रहा है ना, तो इसको आप क्या कीजिएगा, आपस में से घटा लीजिएगा, ठीक है। जितना इसका वैल्यू होगा उतने से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0। तो यहाँ भी उसी तरह से घटाएंगे तो 0, ठीक ना। लेकिन प्रतिलोम पूछेगा तो प्रतिलोम में माइनस चल जाएगा, ठीक ना, अगर प्लस रहेगा तो माइनस, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ज्योति प्रतिलोम का बोलता है कुछ उदाहरण निम्नलिखित है। जैसे कि आपको कुछ करके दिखाया गया है, देख लीजिए। 7 है तो 7 का क्या कहते हैं, ज्योति पूर्णांक लिखा हुआ है, 7 प्लस वाला है, ठीक है। पूर्णांक प्लस में है, इसमें कोई सिंबल नहीं है। लेकिन यहाँ ज्योति प्रतिलोम बोला तो क्या कर दिए, माइनस में लगा दिए। यहाँ माइनस बोला तो यहाँ प्लस में लगा दिए, मतलब माइनस हटा दिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या किए, वही काम करना है। प्लस माइनस घटाएंगे कितना बचेगा, तो 0 बच जाएगा। मतलब -6, ये सॉरी -7 और +7 घटेगा तो क्या बचेगा, 0। उसी तरह यहाँ -7 + 7 घट के क्या बनेगा, 0, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे -4a है, यहाँ प्लस में बना, यहाँ इसको अगर प्लस माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, 0। बात समझ में आ रही है दोस्तों। चलो नेक्स्ट बात। सबसे पहले यहाँ पूर्णांकों का बोलता है वैकलन करना, ठीक है, मतलब सब्ट्रैक्शन, और बोलता है इंटीजर, ठीक है। आपको यहाँ पे कुछ दिया गया है, क्या दिया है देख लीजिए, -ab, ठीक है। a में -b किया है, बराबर a+, ठीक है, b का प्रतिलोम क्या होगा, तो इसका प्लस कर देना होगा, ठीक है। जब घटाएंगे तो क्या बनेगा, घटाकर 0, ठीक है। जैसे कि पीछे के थे -7 -6 घटाए तो क्या बना था, 0। तो इसी तरह आपको प्रतिलोम करना है, मतलब उसका इक्वल करना है। जैसे यहाँ पे ऋणात्मक और धनात्मक का बारे में बता रहा गया है, ठीक है, बता रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ माइनस माइनस क्या बना, प्लस, +2 लिखा, ठीक है। माइनस माइनस क्या बना, प्लस बना, +11, ठीक ना, या 11, ठीक है। प्लस लिखे या नहीं लिखे, बात बराबर है। आगे बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे इस तरह से करने के लिए दिया गया, कुछ एग्जाम्पल कर लीजिए। तो यहाँ पे 7 माइनस में है और माइनस बाहर में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा, ठीक है। अगर मल्टीपल में रहेगा तो प्लस बन जाएगा, +5, तो 7 और 5 12, तो ये आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12, ठीक है। देख रहे हैं। उसी तरह यहाँ पे है 9 - 4, तो इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कीजिएगा तो ये घट जाएगा आपसे, ठीक ना, आपस में क्या होगा, घट जाएगा, तो बचेगा 9 में से 4 अगर गया तो 5, तो यहाँ +5 बचा है, ठीक है। देख रहे हैं किस तरह से घटाया गया है। तो इस तरह से आपको फिर इसको क्या करना है, फिल करना है, कौन बड़ी है, कौन बराबर है, कौन एक दूसरे से बड़ी, छोटी और बराबर है, मतलब इक्वल है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 8 है, -4 है, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपका बक्स है और यहाँ पे -3 है, ठीक है। अगर इसमें से 8 में से 4 गया तो कितना बचेगा, आप बोलिएगा 4। 4 प्लस में है और ये माइनस में 3 है, तो दोनों में से कौन बड़ा, प्लस वाला या माइनस वाला, तो आप बोलिएगा प्लस वाला। तो प्लस वाला का तरफ क्या होगा, मुंह खुला रहेगा। बस समझ में आ रही है। इस तरह से मुंह खुला रहेगा। यहाँ पे है 0 को 4 से मल्टीपल करेंगे क्या बनेगा, 0। बात समझ में आ रही है, 0, इसका वैल्यू पूरा 0 हो गया। इधर क्या है, 0 में 4 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा,
मतलब मम्मी 4 रुपया दिए, ठीक है, पापा 0 रुपया दिए, तो टोटल कितना रुपया है आपके पास? 4 रुपया। यहाँ पे 0 रुपया, यहाँ पे 4 रुपया, तो आपका कौन बड़ा हो गया? तो 4 रुपया बड़ा हो गया, तो आपका इधर मुँह खुल जाएगा। बस समझ में आई? तो उसी तरह आपको सारा डन कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ को करने के लिए आपको बोला गया, तो कौन सा होगा यहाँ पे आपका आंसर? तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है थर्ड नंबर में, जैसे कि यहाँ 5 माइनस में है, +8 प्लस है, -3 है, ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी माइनस है, ठीक है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा? माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो 8 हो जाएगा, लेकिन -8 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? माइनस, और यहाँ भी आपका माइनस, माइनस माइनस 8, तो दोनों तरफ माइनस में 8 माइनस में 8, तो आपका क्या होगा? ये इक्वल होगा। क्या हो जाएगा? इक्वल। बात समझ में आ रही दोस्तों? इस तरह से आपको इसको घटाना है। 8 में से -4 घटाएंगे, कितना बचेगा? तो अब बोलिएगा 4 बचेगा, तो 4 यहाँ बच रहा है, यहाँ -3 बच रहा है, तो कौन बड़ा है? तो अब बोलिएगा बड़ा वाला, तो +4 है, तो इधर आपका मुँह खुल जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप सारा डन कर सकते हैं। आपको प्लस माइनस को भी दिमाग लगाना है, ज़्यादा कुछ नहीं। प्लस माइनस अगर आपको समझ में आ गया तो ये चैप्टर बहुत ईजी है आपके लिए। सबसे पहले निम्नलिखित में से पूर्णांकों का आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक ना, मतलब सजाइए। तो सबसे पहले आप इस तरह से क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन लिखा हुआ आपका, हम लिखेंगे नहीं, आपको सॉल्व खल करके देंगे, ठीक है। सॉल्व आपको क्या करना है? इस तरह से लिख लेना है। लिखने के बाद आप ऐसा एरो मार दीजिए। सबसे छोटी संख्या इसमें कौन है? सबसे छोटी संख्या -20, ठीक है। सबसे छोटी, जितना बड़ा नंबर रहेगा जिसमें जिसमें क्या हो, प्रश्नावली 1.1, ठीक है। निम्नलिखित में से पूर्णांकों के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। सबसे छोटी संख्या इसमें खोजना है, तो सबसे छोटी संख्या कौन है? -20, -20 बैठा दिए पहले। फिर उसके बाद सबसे माइनस वाला कौन है? तो 4, तो -4 बैठा दिए, कॉमा, ठीक है। उसके बाद 0, ठीक है। उसके बाद 3, ठीक है। उसके बाद 5, उसके बाद देखिए और कौन है? तो अब बोलिएगा, उसके बाद है 15, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो गया। उसी तरह सेकंड नंबर का करिएगा, ठीक है। कितना कीजिएगा? सेकंड नंबर का, सेकंड नंबर में कीजिए। सेकंड में क्या दिया हुआ? -37। सबसे पहले आप सॉल्व लिखिए। सॉल्व लिखने के बाद एरो दीजिए। -37 -102। सबसे बड़ा इसमें नंबर कौन है? माइनस वाला, तो सबसे बड़ा है माइनस वाला 102, तो 102 को सबसे पहले लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद 52 है, -52 लिख लेंगे। उसके बाद सबसे बड़ा कौन है? 37, -37 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद सबसे छोटा कौन है? तो देखिए उसके बाद मतलब माइनस वाला सबसे बड़ा कौन है? तो -5 लिखा हुआ है, ठीक है, और तो नहीं है। -5, फिर उसके बाद -4, ठीक है। उसके बाद 0, ठीक है। उसके बाद आप कौन है? 0 के बाद देखो तो प्लस में है आपका 34, तो ये आपका हो गया राइट आंसर, ठीक है। ये आपका राइट आंसर। तो 2 क्वेश्चन 2 सॉल्व किए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में देखिए 2 नंबर में क्या लिखा हुआ है। ओ, एक और चीज़ यहाँ छूटा हुआ है, यहाँ देखिए ये 7 लिखा हुआ है, ये 7 यहाँ का, ठीक है। तो यहाँ आप क्या कर दीजिएगा? 37 से पहले 7 को ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। क्या कर लीजिएगा? 37 से पहले 7 को, क्योंकि यहाँ छूटा हुआ, यहाँ लिख दिया, यहाँ नहीं लिख के यहाँ लिखा, ठीक है। नेक्स्ट है 2 नंबर। 2 नंबर में सबसे पहले निम्नलिखित पूर्णांकों का अवरोही क्रम में लिखना है, ठीक ना, मतलब पहले बड़ा वाला लिखना है, उसके बाद छोटा वाला लिखना है। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? 2 नंबर का एक, ठीक है, ये 1 नंबर का था क्वेश्चन। आइए 2 नंबर को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? निम्नलिखित आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, तो अवरोही मतलब सबसे बड़ा वाला नंबर को लिखना है, ठीक है। सबसे बड़ा वाला नंबर को पहले लिखना है। तो सबसे बड़ा वाला नंबर कौन है? देखिए 20 है, 15 है और 11 है, तो सबसे बड़ा कौन है? 20, तो 20 वाला लिख लिए। सॉल्व लिखेंगे सबसे पहले दोस्तों, ठीक है। उसके बाद एरो देंगे, 20 लिखेंगे। 20 के बाद कौन है? 15 है, 15 लिख दिए। 15 के बाद कौन है? 11 है, 11 लिख दिए। 11 के बाद कौन है सबसे बड़ा नंबर?
तो सबसे बड़ा नंबर तो आपका फिर यहाँ पे नहीं है, फिर क्या है 0, ठीक है। उसके बाद का -2, उसके बाद का -5, तो सबसे छोटी नंबर कौन है, तो -5, तो उसको लास्ट में लिखे, ठीक है। समझ में आई दोस्तों, इस तरह से लिख दिए। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है सेकंड नंबर ये वाला, ठीक है। तो इसके लिए इसको इस तरह से करेंगे, सॉल्व लिखेंगे, ठीक है। सॉल्व लिखने के बाद एरो का निशान देंगे। सबसे पहले इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है, तो मतलब माइनस वाला सबसे बड़ी कौन है, तो सबसे बड़ी माइनस में क्या है, 99 है, तो 99 को सबसे पहले लिखेंगे। नहीं सॉरी गलती बोल दिया दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या ना, तो सबसे बड़ी संख्या कौन है, 121 है। 121 यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 121। बात समझ में आई। फिर उसके बाद वाली 54, उसके बाद वाली कौन बड़ी संख्या है सबके बाद, तो आप देख रहे हैं 0, तो 0 लिखिए। उसके बाद वाली सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो -3, ठीक है, तो -3 लिख दिया। देख रहे हैं, इस तरह से लिखते जाना है आपको। और बताते हैं और कौन है इसमें, -3 के बाद कौन है सबसे, -3 के बाद है -31, -31 लिख दिए, ठीक है। -31 के बाद फिर कौन है सबसे सबसे फिर कौन है, तो आपका 99 है, ठीक है। 99 माइनस में, ठीक है। अब तो नहीं है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका सॉल्व ये वाला हो गया। देख रहे दोस्तों, अब ये देखिए, आपको इस तरह को इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, उपरोक्त में बोलता है ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल रिक्त स्थानों पर भरिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सॉल्व करने के लिए आना चाहिए, ये क्या है -8, ये क्या है -5, तो -8 और प्लस माइनस माइनस, ठीक है। ये दोनों को इधर का सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन 13 माइनस में, ठीक है। अब ये डब्बा है, अब ये डब्बा की तरफ इधर भी देखिए, ये माइनस में, ये भी माइनस में, माइनस माइनस, ठीक है। प्लस होता है, लेकिन ऐड करने के बाद क्या करेंगे, माइनस ही लिखेंगे, ठीक ना। माइनस माइनस प्लस, लेकिन निशान माइनस का, 8 5 13, 13 लिखें। अब दोनों क्या नंबर, माइनस इधर भी है इधर भी है, तो दोनों क्या इक्वल है, तो सही है। नेक्स्ट 2 नंबर का बात करेंगे दोस्तों। 2 नंबर कैसे करना है सॉल्व, तो 2 नंबर में देखिए, सबसे पहले -3 लिखा हुआ है, +7 लिखा हुआ है, फिर क्या है -12 लिखा हुआ है, फिर आपका इस तरह से डब्बा दिया हुआ है, फिर आपका इधर 7 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, और फिर यहाँ -19 दिया हुआ है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, माइनस को माइनस ही लिख दीजिए, प्लस प्लस लिखिए, ठीक है। 7 लिखिए, यहाँ आपका क्या होगा, -12 का 12 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका डब्बा बनेगा, इस तरह से सीन लिखाएगा, -8 लिखाएगा, प्लस माइनस माइनस लिखाएगा, 19 लिखाएगा, ठीक है। ये दोनों को क्या करना है, आपको जोड़ देना है, तो -15 हो जाएगा, और ये +7 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इस दोनों को जोड़ दिए, 9 8 17, हाथ में 27, 27 -17 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 17 और 27, और यहाँ 15 माइनस में और 7 प्लस में, ठीक है। इसको और आगे बढ़ा देते हैं, तो -15 रुपये आप किसी से कर्ज लिए, 8 रुपये उसको पेड किए, तो माइनस कितना आपको बचा देने के लिए, अब 8 रुपया माइनस में बचा। यहाँ आप 27 रुपये किसी से कर्ज लिए, लेकिन दिए कितना उसको, 17 रुपया दे दिए। 17 रुपये कंप्लीट किए, तो माइनस आप कितना देना है, 10 रुपया। दोनों में से कौन बड़ा है, तो देखिएगा तो आप बोलिए कि ये बड़ा है, लेकिन ये बड़ा नहीं है, बल्कि ये बड़ा है, ठीक है। तो इसकी तरफ मुंह खुल जाएगा, क्यों, जितना बड़ा नंबर रहेगा जिसमें माइनस का सिग्नेचर लगा रहेगा, वो उतना ही छोटा होगा। जितना बड़ा नंबर पे माइनस लगा रहेगा वो उतना ही छोटा, और जितना कम नंबर पे मतलब माइनस का सिंबल रहेगा वो उतना ही बड़ा नंबर होगा अगला से, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, थर्ड नंबर, ठीक है। थर्ड नंबर में क्वेश्चन देख लीजिए, ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं।
39 प्लस -24 -15, ठीक है, ब्रैकेट डिब्बा 36 प्लस -52 -36, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, हम सबको सॉल्व करके लिख दिए यहाँ पे, इसको इससे जोड़ दिए हैं। पहले देखिए यहाँ माइनस प्लस वाला, प्लस माइनस माइनस बना, माइनस माइनस प्लस बना, ठीक है। इधर भी उसी तरह से किया, प्लस माइनस माइनस बना, माइनस माइनस प्लस बना, ठीक ना। 36 36 को जोड़ दिए 72 आया, -52 था 52। इधर आपका कितना बना 39 और 15 का जोड़े तो 54, और ये 24 माइनस में, ठीक है। इसको घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ देख लिए, घटा के लिख देते, 54 में से 24 जाएगा, क्या बचेगा 0 30, ठीक है। इधर 30 बचा प्लस में, और इधर 72 में से मेरा कितना जाएगा 52, तो घटाएंगे तो 0, और 5 में 7 में से 5 गया, बचेगा कितना 2, तो यहाँ हो गया 20। तो अब देखिए ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो कौन बड़ा है, तो अब लिए ये बड़ा है सर, तो इसके तरफ मुँह खुल जाएगा, ठीक है। ये आपका सॉल्व। तो दोस्तों इस तरह से हमको क्या करना है, पहले सॉल्व करना है, प्लस माइनस कर लेना है। सारा करने के बाद जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप करके दिखाए हैं उस तरह से आपको क्या करना है, ठीक है। घटाना है, जोड़ना है, ठीक है। इसको इसको जोड़ देना है, इसको इसको जोड़ देना है, जोड़ने के बाद इतना आएगा, जोड़ने के बाद इतना आएगा, इसमें से इसको घटा देना है, घटाने के बाद -59 आएगा, माइनस इधर से भी 59 आएगा घटाने के बाद, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, इक्वल है, तो इसके बीच में इक्वल भराएगा। ये दोनों को जोड़ देना है तो 20 आएगा, इसमें से 5 घटा देना, 15 आएगा, ठीक है। उस तरह से इसको और इसको जोड़ देंगे, 24 आएगा, 24 माइनस से -2 घट जाएगा, 22 आएगा। तो इसमें क्या होगा, आपका ग्रेडियंट हो जाएगा, मतलब 22 बड़ा हो जाएगा, 15 छोटा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों इस तरह से निम्नलिखित बोलता है, प्रत्येक के लिए एक पैटर्न पता कीजिए और इनके पूरा कीजिए, इनको क्या कीजिए, पूरा कीजिए। जैसे कि यहाँ 7 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, फिर -1 लिखा हुआ है, -5 लिखा हुआ, मतलब क्या है, 4 घट रहा है, इसमें भी 4 घट रहा है, तो -1 बचा, इसमें भी 4 घट रहा है, तो -5 बचा। तो इसको इस तरह से फॉलो करेंगे, ठीक है दोस्तों। फर्स्ट वाला मतलब n-4, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या होगा, n-9, ठीक है। इसमें 4 घट जाएगा तो क्या बचेगा, -9, ठीक है। -13, फिर -17, फिर दूसरा का अगर हम देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ -2, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2 घट रहा है, ठीक ना। तो घट रहा का मतलब इसमें जो ऐड होते जा रहा है, तो 2 2 इसमें बढ़ते जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो फिर यहाँ क्या होगा, आपको n-2 घटना है, ठीक ना। तो 10 हो जाएगा, इसके 2 घटाएंगे तो 10, फिर इसमें 2 घटाएंगे तो 12, फिर इसमें 2 घटाएंगे तो 14 माइनस, ठीक है। फिर थर्ड नंबर में देखिए दोस्तों, यहाँ क्या लिखा हुआ है, 15 10 5 0। इसी तरह क्या होगा, इसमें 5 5 घट रहा है, ठीक ना। तो इसमें 5 5 घट रहा है, तो देखिए दोस्तों क्या होगा, 5 माइनस में, ठीक है, n-5 से क्या किया, -5 हो गया, -5 से -10, -10 से -15 हुआ, ठीक है। उसी तरह फोर्थ नंबर में दोस्तों क्या करना है, इसमें माइनस क्या हो रहा है, इसमें देखिए, इसमें 3 बढ़ रहा है, प्लस हो रहा है, ठीक ना। n में 3 प्लस हो रहा है, तो यहाँ देखिए, यहाँ 3 प्लस किए तो अब क्या होगा, -11 से -8 पे आया, माइनस, फिर इसमें 3 प्लस किए तो क्या होगा, -5 हुआ, फिर इसमें 3 प्लस किए -2 हुआ, फिर -3 इसमें +3 ऐड करेंगे तो फिर -1 क्या बचेगा, +1 बचेगा, ठीक है। तो इस तरह से थर्ड वाला होगा। देखिए दोस्तों, n में क्या करें, 3 ऐड किए हैं, तो 3 ऐड किए तो फिर क्या बना, आपका लास्ट में क्या था, आपका लास्ट में -2 था, तो इसमें 3 ऐड करेंगे तो +1 बच जाएगा, कितना बचेगा 1, ठीक है। उसी तरह आपका 4 बचेगा, फिर उसी तरह आपका कितना बचेगा 7, ठीक है, प्लस में, देख रहे हैं दोस्तों। फिर उसी तरह 5 नंबर की भी दोस्तों, माइनस यहाँ 5 था, -4 था, -3 था, -2 था, तो इसमें क्या हो रहा है, आपका एक एक बढ़ रहा प्लस में, ठीक है ना। तो उसी तरह यहाँ आपको इस तरह से करना है, n में 1 प्लस जुड़ा है, या फिर 1 माइनस में बचेगा, फिर 0 बचेगा, फिर +1 बचेगा, ठीक है। इस तरह से आपका पैटर्न सॉल्व हो गया दोस्तों, ठीक है। सारा आपका आंसर
राइट हो गया। आपको खुद से करना होगा, ठीक है। वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, स्तंभ और विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। बताइए निम्नलिखित में कौन सा वर्ग एक मायावी वर्ग है, ठीक है। 5 नंबर किस तरह से बनेगा इस पे बात करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरह से कॉलम बी को आप देखिएगा गौर से, ठीक है। कॉलम बी को, तो बी में हमको क्या है कि आपको इधर से या इधर से या इधर से या इधर से सब तरफ से जोड़ने पर कितना आना चाहिए, इक्वल मान आना चाहिए। जैसे कि हमने नंबर दे के किया है, तो इस सारे को सॉल्व करेंगे तो मेरे क्या आएगा, -9 आएगा। इसको सारे को सॉल्व करेंगे तो -9 आएगा। इसको सारे को सॉल्व करेंगे तो -9 आएगा, ठीक है। उसी तरह नंबर इस साइड से ऐसे ऐसे, ठीक है, लाइन बाय लाइन। तो यहाँ पे भी करेंगे तो -9 आएगा। यहाँ भी माइनस करेंगे तो मतलब सॉल्व करेंगे तो -9 आएगा। इधर भी माइनस सॉल्व करेंगे तो सब क्या आएगा, -9। फिर इस तरह से क्रॉस मल्टीपल, ठीक ना। तो इसमें एक नंबर में किए हैं तो देखिए 6 है, -3 है और 0 है। इसको सॉल्व करेंगे तो -9 आएगा, 9 आएगा। फिर अगर इधर से सॉल्व करते हैं नीचे से ऊपर तक, ठीक है, तो -7 -7 -3 +1 6 से 4 मतलब 7 3 10, 10 में एक ऐड कर देंगे तो माइनस हो जाएगा 9, ठीक है। हमारा हमारा क्या होगा, चारों तरफ से मतलब एक ही आंसर आ, मायावी वर्ग है। मायावी मतलब चारों तरफ से मतलब इक्वल आना चाहिए, इधर से भी इधर से भी इधर से भी इधर से भी इधर से भी, ठीक है। बात समझ में आई दोस्तों। चलिए देख लीजिए एक बार और अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे सेकंड पार्ट में, ठीक है दोस्तों। जो बचा हुआ क्वेश्चन है सेकंड पार्ट में बात करेंगे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों को बोलिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।